दोस्तों, अब चुनाव आयोग का काम बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। जी हाँ, यूपी में अब बीजेपी अपने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के जरिए एसआईआर करवाएगी। जो काम चुनाव आयोग के अधिकारियों का है, कर्मचारियों का है, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे और चुनाव आयोग इस पर चुप है। दोस्तों, बिहार में एसआईआर पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब हंगामा यूपी में मचेगा, क्योंकि जहां चुनाव आयोग नहीं बल्कि खुद बीजेपी अपना एसआईआर करवाने जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर फर्जी वोटर तलाशेंगे। बीजेपी इसे एक अभियान की तरह चलाएगी। बूथ स्तर पर चलने वाले अभियान में एक एक घर के मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। फर्जी मतदाताओं के साथ दोहरे नाम भी कटवाने की कार्रवाई की जाएगी। इस सर्वे में कुछ पॉइंट देखे जाएंगे, जैसे मरे हुए वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा है या फिर नहीं, 18 साल के सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं, लंबे वक्त से बाहर रहने वाले मतदाताओं का नाम लिस्ट में क्यों है, कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम तो वोटर लिस्ट में नहीं है, परिवार के वास्तविक सदस्यों से ज्यादा नाम तो एक पते पर नहीं है। ये वो तमाम बातें होंगी जिनको ध्यान में रखकर बीजेपी के कार्यकर्ता सर्वे करेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के नेता राहुल गांधी के आरोपों को राजनीति बता रहे थे, मगर अब बीजेपी खुद फर्जी वोटर्स से परेशान है। अब उसे लगता है कि फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने होंगे। दरअसल दोस्तों, भाजपा की बूथ कमेटी के सदस्य 2003 और 2024 की मतदाता सूची के आधार पर मिलान करेंगे कि किस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से कटा है और किसका जुड़ा है। बूथ कमेटी बूथ की मतदाता सूची का सत्यापन करने के बाद उसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के बूथ लेवल एजेंट को देने के साथ जिला अध्यक्ष के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी को भी देगी, जिससे प्रशासन के स्तर पर भी उसका सत्यापन कराकर मतदाता सूची सही कराया जा सके। एसआईआर अभियान के पीछे भाजपा का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाना है। वहीं भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल कराना है। इसमें खास तौर पर विपक्षी दलों के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर फोकस किया जाएगा। साथ ही उन सीटों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां 2022 में भाजपा बहुत कम अंतर से हारी थी। भाजपा का फोकस है कि 2024 में जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से डिलीट हो गए थे, उनके नाम वोटर लिस्ट में फिर से शामिल हो जाएं। बूथ कमेटी को ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर उनका नाम हर हाल में सूची में शामिल कराने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट का कहना है कि एसआईआर भाजपा करा रही है। ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में बता चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 में यह अधिकार है कि वो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कर सकता है। दोस्तों, ऐसे तो सारे दल अपने अपने सर्वे कराना शुरू कर देंगे, नाम हटवाना कटवाना शुरू कर देंगे, फिर चुनाव आयोग का क्या मतलब रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय बहुत जरूरी है। नमस्कार।